इसका पौराणिक नाम प्रयागराज है, प्रयागराज ही होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। एक मुहावरा बड़ा मशहूर है कि अगर मैं ये काम ना कर पाऊं तो तुम मेरा नाम बदल देना। लेकिन इलाहाबाद, फैजाबाद ने शायद ऐसा कोई चैलेंज नहीं दिया था, मगर इसके बावजूद योगी सरकार ने इन दोनों ही शहरों का नाम बदल दिया और फैजाबाद को बदलकर अयोध्या कर दिया गया, साथ ही इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। हमारी सरकार ने ऐसा नहीं किया। हमने तो गुलामी कालखंड में अगर किसी ने इलाहाबाद रखा तो हमने कहा इलाहाबाद नहीं, इसका पौराणिक नाम प्रयागराज है, प्रयागराज ही होगा। अयोध्या गुलामी कालखंड में फैजाबाद किया गया था, देश स्वतंत्र है, अयोध्या नाम होगा, अयोध्या हमने किया। आजादी के बाद की सरकारों ने नहीं किया था, किसी कालखंड में किसी ने क्या होगा, हमने उसको बदला है। और मुझे गौरव की अनुभूति होती है कि हमारी सरकार ने इस कार्य को किया, सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है और मैं इसके लिए अपने लिए गौरव की बात मानता हूं। बात शहरों के नाम बदलने तक रहती तो ठीक थी, मगर यहां तो लगता है कि योगी सरकार हर उस शख्स का नाम बदलना चाहती है जिसके नाम के साथ इलाहाबादी जुड़ा है। अगर यकीन नहीं आता तो एक बार उत्तर प्रदेश के शिक्षा आयोग की वेबसाइट पर थोड़ा घूम आइए, जहां इलाहाबाद नाम जुड़े होने की वजह से कई मशहूर शहरों का नाम तक बदल दिया गया है। दरअसल शिक्षा आयोग की अंग्रेजी वेबसाइट में अबाउट अस का एक सेक्शन दिया गया है, जिसमें इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज के अतीत और उससे जुड़ी मशहूर शख्सियतों के बारे में अहम जानकारियां दी गई हैं। जिसके शुरुआत में बताया गया है कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है, जिसे प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 3 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होकर संगम बनता है और यह हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। हालांकि राज्य के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है ये, फिर भी यह राज्य के सबसे तेजी से बढ़ते और तीसरे सबसे अधिक रहने योग्य शहर में से एक है। वेबसाइट के इसी अबाउट अस सेक्शन के तीसरे पैरे में मशहूर उर्दू शायरों का भी जिक्र किया गया है और बताया गया है कि हिंदी साहित्य के अलावा शहर में फारसी और उर्दू साहित्य का भी अध्ययन किया जाता रहा है। अकबर प्रयागराजी, जो कि एक प्रसिद्ध आधुनिक उर्दू कवि थे, नूर नरवी, तेग प्रयागराज, शबनम नकवी और राशिद प्रयागराज का ओरिजिन भी प्रयागराज में ही हुआ। शिक्षा आयोग की वेबसाइट में अकबर इलाहाबादी, राशिद इलाहाबादी, तेग इलाहाबादी जैसे मशहूर शायरों के नाम से इलाहाबादी हटाकर प्रयागराजी कर दिया गया, जिससे शायरों का नाम ही बदल गया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ के पत्रकार रितेश मिश्रा ने खुद को रितेश इलाहाबादी बताते हुए यही खबर शेयर की है और लिखा है, कत्तो नाम बदल दो काका, हम रहबे आबाद, गंगा हमरी माँ है, हम उनके इलाहाबाद। शाश्वत आयुष नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, अकबर दबे नहीं किसी सुल्तान की फौज से, लेकिन शहीद हो गए योगी की नौज से। शर्मनाक। प्रसिद्ध शायर अकबर इलाहाबादी का नाम बदलकर प्रयागराजी कर दिया गया। हमारे समय के सबसे बड़े शायर कुमार विश्वास सर, आप भी बचकर रहें, कहीं आपका भी नाम कुमार विश्वास से फिर विश्वास शर्मा न कर दिया जाए। मशहूर शायर कवि कुमार विश्वास ने भी इस खबर को शेयर करते हुए एक शायरी लिखी, हमें दुनिया में भेजा इसका तो अब क्या करें शिकवा, ये शिकवा है कि ऐसे दौर में पाई है पैदाइश, कबीरों गालिबों मीराओं मीरों हो गए रुखसत, नमूनों पर टिकी है गीत सुर गजलों की पैमाइश। पत्रकार साक्षी जोशी ने लिखा, 3 इडियट्स का चमत्कार वाला सीन साक्षात, जहां जहां इलाहाबाद था वहां रिप्लेस ऑल करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो नतीजा ये है कि अकबर इलाहाबादी बन गए अकबर प्रयागराजी, और साथ में राशिद प्रयागराज और तेग प्रयागराज को पढ़ना ना भूलिएगा। ये हाल है यूपी हायर एजुकेशन सीनियर कमीशन का। इसके बाद AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी तंज मारते हुए लिखा, शहर क्या शायर क्या, उत्तर प्रदेश में बाबा सबके नाम बदल रहे हैं। अकबर इलाहाबादी का नाम बदलकर प्रयागराजी कर दिया गया है। उम्मीद है कि फिराक गोरखपुरी की ऐसी तौहीन नहीं होगी। यह अजीब सितम है, अजीब जफा की यहाँ ना रहें तो कहीं ना रहें। जब से यूपी की शिक्षा आयोग की अंग्रेजी वेबसाइट पर शायरों के नाम से इलाहाबादी हटाकर प्रयागराजी किया गया है, सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरीके से बवाल मचा हुआ है, जिसके बाद इस गलती को सुधार लिया गया है। वैसे आपको बता दें कि नाम बदलने के इस दौर में इलाहाबाद हाईकोर्ट अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से ही जाना जाता है, उसे प्रयागराज हाईकोर्ट नहीं किया गया है। हालांकि मोदी सरकार के सहयोग से रेलवे स्टेशनों का नाम भी जरूर योगी सरकार बदलवा चुकी है, लेकिन
अभी भी यूनिवर्सिटी का नाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही है। बहरहाल योगी सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर उसके प्राचीन नाम प्रयागराज पर तो उसका नाम कर दिया, वो तो सही है, मगर जिस तरह से अकबर इलाहाबादी, राशिद इलाहाबादी और तेग इलाहाबादी जैसे मशहूर शायरों के नाम से पहले इलाहाबाद हटा दिया गया और फिर बवाल मचने के बाद इलाहाबादी जोड़ दिया गया, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आइए आपको कुमार विश्वास का वो बयान भी सुनाते हैं जब योगी सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने भी नाम बदलने की सियासत पर चुटकी लेते हुए कह दिया था कि मैं हैरान हूं कि अब तक लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर क्यों नहीं किया गया। आप अकेले नहीं थे, उनके साथ एक लखनऊआ भी थे, लक्ष्मण जी, उनके नाम पर ये शहर है। और वो तो योगी जी बिजी रहे, वरना उन्हीं के नाम का हो जाता। वो तो किसी ने आइडिया फेंका नहीं, वरना सुबह हो ही जाता। आदमी रात को लखनऊ में सोता, सुबह लक्ष्मणपुर में जगता। हमने फैजाबाद का रेल का टिकट ले लिया था, स्टेशन पर पहुंचे, बोले इसमें आपका शहर ही नहीं है। उसके बाद हमने ट्रेन से जाना बंद कर दिया, या तय कर लिया कि ट्रेन का टिकट कराएंगे तो एक दिन पहले महाराज जी के ऑफिस पूछ लेंगे कि गाजियाबाद चला जाऊं कि हिरण्यनगर रख रहे हो। पता थोड़ी है उनका। तो उनको गाली पड़ी, उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ पांडे जी लाइव पर जा रहा है, जब बंद कर बताओ, बंद कर, हम लोग पे लेंगे। देखो राम का काम है, पूछ ले तो थोड़ा बहुत बिजली का विघ्न आएगा, इसे स्वीकार करें। तो जो उत्तर लक्ष्मण ने दिया, लक्ष्मणपुर के लक्ष्मण ने, उस पर आपकी तालियां गूंजे ताकि दोबारा शुरू कर पाए। वहां के ये जो बिना सुने ताली बजाई ब्रजेश भैया, यही आपके असली वोटर है। ये इतने चमत्कारी वोटर हैं हेमंत जी, इनसे एयरपोर्ट पे आप बात करिए। मैंने एयरपोर्ट से पूछा था, वो लड़की से पूछ रहा था, इंडिगो वाली से, कि वो रायपुर की फ्लाइट आएगी क्या। उससे पहले पड़ोस में खड़ा भक्त बोला, बोले नहीं। मैंने कहा तुझे कैसे पता? बोले आएगा तो मोदी। मैंने कहा वो सब ठीक है, पर हमारी फ्लाइट भी आने दे यार। तो बोले तुम्हारे यहाँ तो खीर खा के बच्चे पैदा हो जाते हैं। राम ने बुरा नहीं माना, वो मुस्काए। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, ये परिहास है जो मिथिला और अवध के बीच चलता है। उसने कहा हमारे यहाँ तो कुछ खा के तो पैदा होते हैं, तुम्हारे यहाँ तो धरती में से ही पैदा हो जाती है भाई। तुमरे यहाँ वहीं से उपजे, यह कैसी रीत, लक्ष्मण ने कहा। इसलिए राम को अहंकार नहीं है। अहंकार उसे होता है जिसे अपने बल पर भरोसा ना हो। रावण अहंकारी, तो रावण बार बार कहता है कि जानते हो कि मैं कौन, जानते हो मैं कौन। अक्सर ट्रैफिक पुलिस से कहता है ना लड़का। आज तो कार्यक्रम में अतिथि नीचे चले गए थे, वरना चुनाव के टाइम में ये काम भी होता है कि जैसे ब्रजेश जी बैठे हो, स्वतंत्र जी बैठे हो, तो एक लड़का कार्यकर्ता पूछने आता है ब्रजेश जी के कान में, भैया चाय में चीनी लेंगे कि नहीं लेंगे। फिर वो नीचे फोटो खिंचवा लेता है, फिर वो अगले दिन फोटो छपवाता है। संडीला सीट पर टिकट के बारे में भैया से कंप्लीट चर्चा, फेसबुक पे छापता है। ये नेतागिरी के मूल लक्षण है, ये हमने भी कुछ समय भूलते हैं। रावण सबसे पूछता है, कोई जानता मैं कौन है, मुझे जानता मैं कौन। अच्छा, उसका उत्तर भी अच्छे मिलते हैं। वो अंगद से पूछता है, कौन है तू? तो उसने कहा कि मैं राम का भक्त हूं, अंगद, उनका संदेश लेके आया हूं। तो पूछता, अच्छा सागर कैसे तरे हो, लखनऊ तक कैसे आया, है ना? तो वो उसकी मजाक उड़ाने के लिए कहता है, जैसे गोपद, जैसे गाय कीचड़ में पैर रखते पानी बढ़ जाता है, बच्चा कूद जाता है, ऐसा कूद लिया, क्या बचीता है। सागर कैसे तरे हो, कौन को सुत, बाली को। बाली कौन? वो बाली कहता ना जानिए, जानता नहीं है। पोठरी काक में चाप रहे, सागर सात नहात बखानिए।